हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं अवधेंद्र। फ्रेंड्स, अभी डेटा जो आया है इकोनॉमिक, हमारी इकोनॉमी के स्टेटस के बारे में, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा बात करना चाहता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने जो डेटा पब्लिश किया है फर्स्ट हाफ के अंदर, अप्रैल टू अक्टूबर 2024, is estimated India's overall cumulative export $468.28 billion. $468.28 billion. Overall cumulative, that means merchandise plus services, both, as compared to in the financial year 2023, in April to October, $436.48 billion it was before. That means the 7.28% increase. 7.28% increase. Merchandise export. I told you in my previous video that during October 2024, it was 39.2 billion as compared to 33.43 in the same month in 2023, means October month में 33.43 अक्टूबर मंथ में 2023 में, और फिर 39.2। अब दुनिया में ये इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस होने के बावजूद, दैट मीन्स इंडिया ने समवेयर अपने मार्केट्स और भी खोज रखे हैं। इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड है मार्केट के अंदर। दूसरी कॉम्पोनेंट ये है कि क्योंकि डिस्ट्रप्शंस जो टेक्सटाइल की बांग्लादेश के अंदर हुई है, उसमें कुछ शिफ्ट किया है कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, है ना, इंडिया से एक्सपोर्ट के लिए। इसलिए जब से बांग्लादेश में डिस्टर्बेंस आया है, तब से इंडिया में टेक्सटाइल एंड एप्रल्स जो एक्सपोर्ट्स इंडिया से होनी चाहिए, वो यहाँ पे उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। मे बी सम डिग्री पाकिस्तान की इकोनॉमी भी रिवाइव करेगी, क्योंकि यही वो रीजन है जहाँ पर चीप प्रोडक्ट इन चीज़ों का, टेक्सटाइल पर्टिकुलर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स मिल जाता है। और पर्टिकुलरली ये जो ज़्यादातर बेनिफिशियल ये कंपनियां हैं, जो अमेजोन वगैरह वगैरह, ये कंपनियां, फ्लिपकार्ट काइंड ऑफ कंपनियां जो है ना, इस पूरे बिजनेस में इन्वॉल्व है, क्योंकि यहाँ से वो चीपर प्रोडक्ट लेती हैं और दूसरे कॉन्टिनेंट्स में ले जा करके उसको सप्लाई करती हैं, है ना, और उसमें वो बेनिफिट अर्न करते हैं काफी लार्ज स्केल पर। अब इसका मतलब ये हुआ कि 17% पॉजिटिव ग्रोथ रेट है। मर्चेंडाइज काफी अच्छा है। दुनिया की इकोनॉमी जब फेस कर रही है रिसेशन एंड डिफरेंट चैलेंजेस, सो इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, दैट इज वेरी नाइस थिंग। द क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, आई टोल्ड यू $252 बिलियन। ओके, सो एवरेज अगर किया जाता है तो करीब $68 बिलियन बनता है ना। 252.26 डिवाइड बाय 6, यानी हाफ ईयरली की बात करें तो $42 बिलियन अप्रोक्सीमेट पर मंथ इंडिया का एक्सपोर्ट है। ओके, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट। और अगर 28 बिलियन का अप्रोक्सीमेट इसमें और ऐड कर दे सर्विसेज के लिए भी, तो ये 28 सर्विसेज के लिए और 40 इसके लिए, है ना, तो करीब ये बन जाता है भाई 68 के करीब। ओके, एवरेज जो आता है। ठीक है। और सर्विसेज में, हाँ, अब आते हैं हम बात नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स। ये भी एक बात है। मर्चेंडाइज ए डोमेन में नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट इन अक्टूबर मंथ में 34.61 बिलियन registered, as increased by 25.63% as compared to non-petroleum products.
27.55 नेक्स्ट ईयर, तो अच्छा इंक्रीज है 25%। ठीक है। क्यूमुलेटिव नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स, क्यूमुलेटिव अगर देखा जाए तो $211 बिलियन। ठीक है, 7% ओवरऑल है। नॉन पेट्रोलियम प्लस नॉन जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स बेहतरीन है। मेजर ट्राइबल मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट, इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट इंक्रीज्ड बाय 39%, बहुत अच्छा है। मैं तो काफी चिंतित था कि हमारा एक्सपोर्ट काफी नहीं प्रॉब्लम में आएगा, क्योंकि दुनिया की इकोनॉमी रिसेशन में है, तो चीजों को खरीदेगा कौन। इससे पता चलता है कि इंडिया ने कुछ और भी मार्केट खोज रखे हैं। ठीक है। अब पूरा डेटा ये देखना पड़ेगा कि ये एक्सपोर्ट जा कहाँ रहा है ना। जनरली मैंने आपको बताया कि एक्सपोर्ट जो है ये अफ्रीका की तरफ टर्न हो रहा है और साउथ अमेरिका की तरफ, है ना। क्योंकि मैंने देखा है चिली का और ये अर्जेंटीना का, बोलीविया का और पेरुगुआ और ये ब्राजील, ये सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर खुद भी वहाँ गियोना अभी जब गए थे, तो वहाँ से वो पूरी कैरेबियन नेशंस, 15 कैरेबियन नेशंस का मेंबरशिप पूरा एक कमेटी है नहीं, तो उनसे भी वो वहाँ पे मिले, काफी इंटीग्रेशन हुआ, काफी बेहतरीन वेलकम था। 5 दिन से 3-4 दिन प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ रहे भी थे, है ना। तो इस तरीके से एक गुडविल इंडिया का वहाँ पे क्रिएट हो रहा है सॉफ्ट पावर के तौर पे, जिससे एक इंडिया की तरफ लोगों का अलाइनमेंट। और प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि हम लाइन ऑफ क्रेडिट भी इश्यू करेंगे। लाइन ऑफ क्रेडिट मीन्स हम आपको क्रेडिट के तौर पे पैसे दे देंगे, जब आपको कोई चीज चाहिए होगा तो आप हमारे यहाँ से इम्पोर्ट कर लीजिए इजी लैंग्वेज में। ठीक है। और बाकी आप बाद में उसको रिपेमेंट करे दे रहिएगा। ठीक है। या फिर आगे चल के हम आपसे स्वैप कर लेंगे प्रॉपर करेंसी को, क्योंकि भारत ये भी कर रहा है नहीं, यूपीआई अपना इंटीग्रेशन कर रहा है दुनिया के अंदर लोकल करेंसी में, तो करेंसी स्वैप भी एक मैकेनिज्म बनता है आगे चल के। बहरहाल वो अभी आगे देखने की बात है, लेकिन ये जो अभी मुझे डेटा मिल रहे हैं, दे आर वेरी नाइस डेटा। और हमने जो प्रोजेक्ट रखे थे $500 बिलियन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट के लिए, आई थिंक वी विल अचीव दैट। अगर हम 42 का एवरेज बना के चले तो 12 मंथ में कहाँ पहुंचेंगे। हाँ, $500 बिलियन हम पहुंच जाएंगे, 504 बिलियन, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है ना। तो 1 ट्रिलियन का जो हमारा एजेंडा है आगे चल के 2030 तक मर्चेंटाइल एक्सपोर्ट के लिए, उसे अचीव करने में आसानी होगी। हम बेहतर काम कर रहे हैं, है ना। अगर दुनिया की इकोनॉमी और यूरोप के अंदर हमारा एक्सपोर्ट हर्ट ना होता, तो काफी और हमारे इकोनॉमी को इम्पेटस मिलता, है ना। अब ये भी आ जाए तो टॉप 5 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इन टर्म्स ऑफ चेंज इन वैल्यू exhibiting positive growth in April to October 2024 vis-a-vis April to October 2020. The Netherlands 32% and 2% increase. Yes, Netherlands is a part of EFTA. Okay, EFTA, Netherlands is part of EFTA. They had signed a free trade agreement with India very recently in 2023, 2024, थर्ड क्या 24, अभी 4-5 महीना पहले ये साइन हुआ है। लेकिन हमारा महीना भी काफी लंबा होता है, तो एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, ये बहुत रिसेंटली हुआ है ना। यूएई का सॉरी 15% यूएई के साथ इंक्रीज। यूएई के साथ भी एफटीए, या जरा देखिए भारत ने जिन जिन लोगों के साथ एफटीए साइन किया हुआ है, उनके साथ हमारा पॉजिटिव एक्सचेंज है ना। नीदरलैंड, यूएई और ये यूएस के साथ तो शायद नहीं है, नहीं यूएस के साथ नहीं है। हम्म, सिंगापुर के साथ, सिंगापुर एशियन में आता है, एशियन के साथ है ना। यूके के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव 16.23%, बहुत अच्छा है ना। तो यही है कि टॉप 5 इंपोर्ट सोर्सेस इन टर्म्स ऑफ चेंज इन वैल्यू। ये हाँ देखिए यूएई भी है टॉप 5, 70% इंक्रीज हुआ है इम्पोर्ट
फ्रॉम यूएई। मैंने आपको वही परसों एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया कि मैं जो बेसिक स्टफ फूड खा रहा हूँ वो सारा यूएई से बन के आ रहा है ना। मूंगफली के दाने भी यूएई से बन के आ रहे हैं, यूएई से मैन्युफैक्चर पैकेजिंग करके आ रहा है। यहाँ से फिनिश प्रोडक्ट इंडिया से जा रहा है वहाँ पे, वहाँ वो उसको रिसाइकल कर रहे हैं, प्रोडक्ट को रिफाइन कर रहे हैं, नहीं इंडस्ट्रियल प्रोसेस कर रहे हैं, देन फिर वो पैकेजिंग करके इंडिया वापस भेज रहे हैं। जिसमें हम उसका अगर हम एक पाव खरीद रहे हैं 40 रुपए में, तो 160 रुपए में मुझे मिल रहा है ना वो प्रोडक्ट। और जबकि मैं अगर इंडिया में 120 रुपए किलोग्राम मैक्सिमम है ना मिल जाता है, तो 40 रुपए मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, पेमेंट कर रहा हूँ, है ना। अगर वही प्रोडक्ट यहाँ पे भी मैन्युफैक्चर होता तो हमारे यहाँ जॉब लोगों को मिलती, है ना, हमारा डॉलर बचता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सभी नौकरी खोजने में लगे हुए हैं इधर उधर, और हम खुद भी सफर कर रहे हैं एज ए रिजल्ट। तो 70% वहां से इंपोर्ट बढ़ गया है। रशिया से 25% सपोज करो तेल वो लाना शुरू हो गया तो बढ़ जाना और उचित है। ताइवान से 82%, अब क्योंकि चाइना से शिफ्ट करके ताइवान जा रहा है। पेरू से बढ़ गया है 142%। एंगोला, बताइए एंगोला भी ऑयल सप्लाई करने लगा है भारत को। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एंगोला इंपॉर्टेंट है नहीं, बहुत अच्छी चीज है। 425% इंक्रीज, 425% इंक्रीज, तो बहुत अच्छी बात है। Top 5 import sources in terms of change in value, exhibiting growth. UAE, China, Russia, Taiwan, Angola. अगर आप इसको जानना चाहते हैं मेरे दोस्तों काफ़ी डिटेल में, तो आप पीआईबी की वेबसाइट पर भी अगर इंटरेस्ट लेते हो तो जा सकते हैं और देख सकते हैं इंडिया क्या-क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता दूँ। इंडिया एक्सपोर्ट क्या करता है, ठीक है? एक्सपोर्ट्स ऑफ राइस, electronic goods, engineering goods, jute manufactured including floor cover, etc., organic or inorganic, chemicals, mica, coal and other petroleum minerals, and processing plastic and carpet, corporate 16.7%, fruits and vegetables, cereals preparations, बहुत कुछ है ना। सो ये है तो काफ़ी आइटम्स होते हैं, हज़ारों आइटम्स हैं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट आइटम्स हैं जिनको मीट एंड डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट 7.72%, ठीक। तो सो थैंक यू वेरी मच। यहीं हम इस बात को एंड करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है ना, लेकिन आपको जानना है ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप पीआईबी पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, आप वहाँ से इन डेटा को लेकर के जान भी सकते हैं, बहुत डिटेल में अगर जानकारी लेनी है तो। लेकिन एक some sort of glimpse, actually I the gist of this entire spectrum of information I told you. So thank you very much once again.